और अब अंत में बात करेंगे इको फ्रेंडली राखियां बेजोड़ हैं। इको फ्रेंडली राखियां बेजोड़ हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। इनसे औरंगाबाद जिले के चपरा गांव में स्थित पंचदेव मंदिर में आत्मनिर्भरता का उजाला फैल रहा है। दरअसल यहां पर देसी गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियां बन रही हैं। ये रिपोर्ट में देखिए। नहीं कोई तोड़, इको फ्रेंडली राखियां बेजोड़। पंचदेव मंदिर में आत्मनिर्भरता का उजाला। देसी गाय के गोबर से बन रही इको फ्रेंडली राखियां। औरंगाबाद जिले के चपरा गांव में स्थित है पंचदेव मंदिर। फौजी भाइयों की कलाई की शोभा बढ़ाएंगी राखियां। युवतियों महिलाओं को गोबर से राखियां बनाने का प्रशिक्षण। राखियों में किसी न किसी पौधे के बीज भी समाहित। लगातार राखियों के मिल रहे हैं ऑर्डर। यह है बिहार के औरंगाबाद पंचदेव धाम, जहां भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर देश के नाम संदेश की इबारत लिखी जा रही है। दरअसल देसी गाय के गोबर से बनी राखियों की खूब चर्चा है। बता दें कि औरंगाबाद के कुटुंबका प्रखंड के चपरा गांव स्थित पंचदेव मंदिर में देशी गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियां बनाई गई हैं। जिले में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर ये बांधी जाएंगी। यही नहीं, यहाँ की राखियां फौजी भाइयों की भी कलाई की शोभा बढ़ाएंगी। ये इको फ्रेंडली राखियां चाइनीज और फैंसी राखियों को मात देंगी। गाँव माता के गोबर से यहाँ राखियाँ बांध रही हैं। ये दुकान में ये मोती का जो राखी है वो मतलब कि बहुत पहले था, लेकिन अभी चल रहा है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये गोबर का जो बन रहा है इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीमा दीदी जो हमारी हैं, ये पंचदेव धाम में ये ट्रेनिंग देती हैं। ये सब ट्रेनिंग सीख करके हमने ये सब बहुत बना रही हूँ। हम लोग को रोज़गार भी मिल गया है। ये सब पहले हम लोग को रोज़गार नहीं था, लेकिन हम लोग को रोज़गार मिल गया। हम लोग को पर डे 200 रुपया मिल जाता है। इसी से हम लोग घर परिवार चला लेते हैं। और यहाँ पर राखियाँ बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये पंचदेव धाम चपरा में। झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आकर सीमा पांडे यहाँ की युवतियों महिलाओं को न सिर्फ गोबर से राखियां बनाना सिखा रही हैं, बल्कि वे गोबर से दीपक, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्ती, धूप बत्ती, डायबिटीज और बीपी मैट, मोबाइल रेडिएशन प्रोटेक्शन सहित कई प्रकार की सामग्रियां बनाकर आत्मनिर्भर होना सिखा रही हैं। बता दें कि मंदिर कमेटी की ओर से सभी महिलाओं को उनके काम के आधार पर दैनिक भुगतान भी किया जाता है। सीमा पांडे ने बताया कि आधुनिकता की होड़ में हम चाइनीज और फैंसी राखियों को उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन गाय के गोबर से बनी राखियां न सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि इसे गमले में डालकर खाद के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। बिहार औरंगाबाद में श्री श्री पंचदेव धाम एक मंदिर है और आश्रम है, बहुत कुछ है, गौशाला है, एक ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो यहाँ पर जब मुझे गौरक्षा विभाग के द्वारा बुलाया गया यहाँ देखने के लिए कि हाँ यहाँ पर आइए, थोड़ा महिलाएं बहुत सारी हैं, इन लोग को ट्रेनिंग भी दीजिए और यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या कार्य हो सकता है। तो मैं आके यहाँ पर देखी तो मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पर तो बहुत सारी गौ माताएँ हैं जो कि कटने जा रही हैं, उनको पकड़ के लाया जा रहा है। तो उन गौ माता तो दूध नहीं दे सकती हैं, तो हम बोले कि इन लोग के लिए रोज़गार की भी ज़रूरत है, गौ माताओं के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। तो फिर मैं वहाँ से आके जमशेदपुर में हमारा कार्य चलता था, फिर मैं वहाँ से आई और यहाँ रही। यहाँ पर मुझे यहाँ के जो संस्थापक हैं अशोक सिंह जी, उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ समय दे सकती तो महिलाओं के लिए भी रोज़गार हो जाएगा एक खड़ा। तो हम बोले ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर रह के महिलाओं को गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूँ। इन राखियों में किसी न किसी पौधे के बीज भी समाहित रहते हैं, जो एक पौधे के रूप में पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। गोबर के कंडे से अग्निहोत्र बनाया जाता है, जिसकी राख कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में उस भस्म से कई मरीज बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के स्वस्थ हुए। के न्यूज इंडिया के लिए औरंगाबाद बिहार से संवाददाता मंटू कुमार की रिपोर्ट।